नवरात्रि एक ऐसा पर्व जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री के उपासना करते हैं और दूसरे दिन पूजित होती है माँ ब्रह्मचारिणी। क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति का ये स्वरूप इतना विशेष क्यों है? ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी वही हैं जिन्होंने तप, संयम और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके हाथों में जपमाला और कमंडल हैं। वे नंगे पांव रहती हैं और उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा सदा झलकती रहती है। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे कठिन से कठिन मार्ग भी भक्ति और संकल्प से पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमवान और माता मीना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही वे असाधारण थीं, शांत, संयमी और तेजस्विनी। ये कन्या थी पार्वती, जो आगे चलकर ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गईं। खेल कूद की उम्र में भी वे साध्वी स्वरूप धारण करती, हाथ में जपमाला और कमंडल लेकर गहन ध्यान में लीन हो जाती। सोचिए जरा, जहां अन्य राजकुमारियां महलों में खेलती होंगी, वहां छोटी पार्वती तप और साधना में डूबी रहती थी। यही उन्हें विशेष बनाता है। एक दिन महर्षि नारद हिमवान के महल पहुंचे। उन्होंने बालिका पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, हे देवी, आप इस धरती पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अवतरित हुई हैं। लेकिन ये आसान नहीं, इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उसी क्षण संकल्प ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं और राजमहल के वैभव को त्याग कर तप के मत पर चलेंगी। कितना अद्भुत है ना? छोटी सी आयु में ही इतना बड़ा निश्चय। यही है ब्रह्मचारिणी का आत्मबल। माता ने राजमहल त्याग दिया और हिमालय के घने जंगलों में चली गई। वहां उन्होंने घोर तप आरंभ किया। पहले कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया, फिर कंदमूल पर निर्वाह किया। आगे चलकर तो सूखे पत्तों को भी त्याग दिया और अंततः अन्न जल का भी परित्याग कर केवल ध्यान में लीन हो गई। भीषण सर्दी हो या तपती गर्मी, मूसलधार वर्षा हो या तूफानी हवाएं, माता ब्रह्मचारिणी अडिग रहीं। उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु उनकी आभा और तेज दिनों दिन और प्रखर होता गया। सोचिए, इंसान तो एक दिन भूखा रह जाए तो अधीर हो जाता है, परंतु माता ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। यही है सच्ची तपस्या का स्वरूप। माता की तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। देवता, ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी साधना देखकर चकित रह गए। उनकी साधना इतनी गहन थी कि देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और आकाश में स्तुतियां गूंजने लगीं। तपस्या केवल साधक को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। माँ ब्रह्मचारिणी इसका जीता जागता उदाहरण है। अंततः माता की अनंत भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके समक्ष पार्वती फोल्डेड हैंड से खड़ी हुई, विनम्रता से प्रणाम किया। शिव बोले, हे देवी, आपकी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आपका आत्मबल और भक्ति असीम है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए, शंखनाद किया और फूलों की वर्षा होने लगी। यही वो क्षण था जब तपस्या की पराकाष्ठा को उसका फल मिला। यही है ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का रहस्य। तब से माता ब्रह्मचारिणी तप, संयम और भक्ति की प्रतीक बन गई। उनके हाथ में जपमाला ध्यान और साधना का प्रतीक है। कमंडल त्याग, संयम और सरल जीवन का संदेश देता है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करता है, उसे धैर्य, आत्मबल और असीम भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मन अटल भक्ति से भरा हो, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आइए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उनसे आत्मबल, संयम और असीम भक्ति का वरदान प्राप्त करें।